मेहनत का फल मीठा होता है। यह बात आपने कितनी बार सुनी है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से राजा बना जा सकता तो बैल सबसे बड़े राजा होते। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत का मतलब सिर्फ खून पसीना बहाना नहीं है। अगर बड़ा बनना है, अगर अपने जीवन में सच में राज करना है, तो मेहनत के साथ नीति, बुद्धि और सही दिशा चाहिए। और यह सब हमें चाणक्य नीति सिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 बातों में से पहली बात समझाने जा रहा हूं, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। अगर आप इसे समझ गए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सोचिए, एक कारीगर दिन रात मेहनत करता है। वह अपना खून पसीना बहाकर इमारत खड़ी करता है, लेकिन अंत में राजा उसी महल में रहता है, कारीगर नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला सिर्फ आदेशों का पालन करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दिशा तय करना भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं, महान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही सोच और सही रणनीति चाहिए। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च करता है। ऐसे लोग कभी कभी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते खुद गुलामी में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने समय में चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा धनानंद के सैनिक और सेवक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन यह मेहनत धनानंद के साम्राज्य को बड़ा बना रही थी। खुद उन सैनिकों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। यह गलतफहमी कि मेहनत ही सब कुछ है। आपने भी सुना होगा, कड़ी मेहनत करो सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? कड़ी मेहनत से आप नौकरी पा सकते हैं, पर कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, पर खेल के नियम बनाने वाले नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है में दिशा और नीति का साथ न हो। चाणक्य कहते हैं, मेहनत को बुद्धि का साथी बनाओ, तभी तुम राजा बनोगे। राजा और गुलाम का फर्क समझिए। गुलाम वह होता है जो सिर्फ आदेश मानता है। राजा वह होता है जो आदेश देता है। राजा मेहनत करने के बजाय रणनीति बनाता है। वह सोचता है कि कैसे कम मेहनत में बड़ा परिणाम निकाला जाए। यही कारण है कि मेहनत करने वाला हमेशा राजा का गुलाम बनता है। 3 बातें जो गुलाम को राजा से अलग करती हैं। 1. दृष्टि, विजन। राजा भविष्य की योजना बनाता है, गुलाम वर्तमान के काम में फंसा रहता है। 2. रणनीति, स्ट्रेटजी। राजा अपने हर कदम की गहराई से सोचता है, गुलाम बिना सोचे समझे काम करता है। 3. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। राजा दूसरों पर निर्भर नहीं होता, जबकि गुलाम हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। अब सवाल है कि सोच कैसे बदले और राजा कैसे बने। 1. अपना उद्देश्य तय करें। सबसे पहले यह जानें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में फंसे रहेंगे। 2. मेहनत को सही दिशा दें। मेहनत बर्बाद न करें, हर काम को समझदारी से करें। 3. सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं, जो सीखने से मना करता है वह अपनी काबिलियत को खो देता है। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। 4. दूसरों को पढ़ें और समझें। राजा दूसरों की सोच और उनकी ताकत को समझता है। यह उसे सही फैसले लेने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आपने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया और सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो क्या होगा? आप दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आपकी मेहनत दूसरों को ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने सोचने की ताकत खो दी वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। चालाकी करना आसान है। आप छोटी छोटी चीजों में दूसरों को मात देकर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, चालाकी की उम्र कम होती है। जो व्यक्ति हर बार चालाकी से काम करता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, चालाक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों को गिराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी को साथ लेकर ऊपर उठता है। उदाहरण के लिए, मगध के दरबार में अमात्य राक्षस, चाणक्य के समय का मंत्री, बहुत चालाक था। उसने कई बार अपनी चालाकी से दुश्मनों को मात दी, लेकिन अंत में उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। उसके विरोधियों ने उसकी हर चाल को समझ लिया और उसे हरा दिया। बुद्धिमानी बनाम चालाकी की सोच में अंतर यह है
कि चालाक व्यक्ति केवल आज का फायदा देखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों की योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, चालाक व्यक्ति रिश्वत देकर जल्दी काम निकाल लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें रिश्वत की जरूरत ही न पड़े। विश्वास का महत्व भी यही बताता है कि चालाक लोग भरोसे को तोड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग भरोसा कमाते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा वहीं टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। समस्या का हल भी इसी सोच का हिस्सा है। चालाक व्यक्ति समस्या से बचने की कोशिश करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी की समस्या है तो चालाक व्यक्ति पानी चुराएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पानी के नए स्रोत खोजेगा।